तो मैं इंसान हूं, मैं आशावादी हूं, मेरे अंदर आशावादी हूं मैं कि यस, असीम संभावनाएं हैं मेरे अंदर, मैं दुनिया का कोई भी काम कर सकता हूं। यस या नो? माउंट एवरेस्ट पर जब चढ़ाई करते हैं लोग, और जब माउंट एवरेस्ट की आप सबसे ऊंची चोटी पे पहुंचते हैं तो वहां पे एक व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, बाकियों का क्यों नहीं? एक व्यक्ति का नाम क्यों लिखा हुआ है, बाकियों का क्यों नहीं? जी जाला साहब सबसे पहले पहुंचे, और कोई पीछे बताएंगे? जी, एक ही व्यक्ति का नाम लिखा हुआ है, बाकियों का क्यों नहीं? क्या बाकी लोग हेलीकॉप्टर से गए? क्या बाकियों को मौसम ने परेशान नहीं किया? पर एक ही आदमी का नाम क्यों लिखा हुआ है? मेरे दोस्त, उस एक आदमी का नाम इसलिए लिखा हुआ है कि उसने असंभव को संभव करके दिखाया और बाकियों ने संभव को संभव करके दिखाया। तो 2008 में जब इस कंपनी में 10 से 12 प्रोडक्ट, 2 से 3 प्रोडक्ट हुआ करते थे, छोटी सा ऑफिस था, सिल्वर और गोल्ड से ऊपर कोई व्यक्ति प्लान शो नहीं करता था। उस समय में मैंने आईएमसी में आने के बाद जब बीवी को समझ में आया, दोनों बीवी समझ में आ गई कि एक प्यार करती है, दूसरी प्यार करने लायक पैसा देती है। यस या नो? ये दोनों बीवी प्यारी है। यस या नो? और हमको तीसरी बीवी की जरूरत नहीं है। और मैंने मन ही मन में सोचा कि सारे लोग सिल्वर 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 गोल्ड है, कोई व्यक्ति इस कंपनी के टॉप को क्यों नहीं छू पा रहा? और मैंने देखा कि मेरे पास मौका है, मेरे पास मौका है। एक व्यक्ति जिसके 25% को 25 स्टार बोलने वाला व्यक्ति आगे आकर बोलता है कि यहां पर तो मौका ही मौका, ये महफिल तो लूटने के लिए तैयार है, कोई लूटने वाला तो, और मैं पूरी तरह से लूट लूंगा। और मैंने कहा कि मैं 1 साल आईएमसी बिजनेस को देता हूं, 365 दिन तुम्हें दिए, बोल क्या कहना है? जैसा तुम कहोगे, जैसा तुम करवाओगे वैसा ही मैं करूंगा। मुझे बेचना नहीं आता, मुझे को टाई बांधनी नहीं आती, मैं किसी से मिल नहीं सकता, मेरे अंदर हजारों बीमारियां हैं, हजारों प्रॉब्लम्स हैं, 1 रुपया मेरी जेब में नहीं है, बाइक मेरे पास नहीं है, लोगों को मैं नहीं जानता, सेल मैंने कभी नहीं की, इस एरिया में मैं बिल्कुल नया हूं, कोई सपोर्ट मेरे पास नहीं है, कंपनी छोटी सी है। लेकिन मैंने कहा कि मेरे को इतिहास बनाना है और इस चक्रव्यूह को मुझे तोड़ना है। मेरे अंदर धुन सवार हो गई। क्या सवार हो गई? मेरे अंदर धुन सवार हो गई कि मेरे को बनना है, मेरे को बनना है, मेरे को बनना है। मैंने अपने आप को निछावर कर दिया। प्रॉब्लम यह है कि यहां आने के बाद भी आप अपने आप को, हमारे अंदर, हमारे प्रति आपका समर्पण नहीं है। आ तो गए हो लेकिन समर्पण भाव नहीं दिख रहा मुझे। तो मैं आशावादी हूं, मेरे अंदर असीम संभावनाएं हैं, मैं हर वो काम कर सकता हूं दुनिया में जो संभव है। यस या नो? आईएमसी का चेयरमैन तो मैं यूं बन सकता हूं, यूं। तो मैंने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। मैंने अपनी अपलाइन को, अभी वो है नहीं सिस्टम में, एक दिन मुझे मिल गए, उन्होंने मुझे देख लिया, हो रे मैं कहा यार, मैंने कहा देखो सर आपका चेला, मेरी कंपनी में नहीं है, वो मेरे सामने दूसरी कंपनी खोल ली थी, बंदूक की गोली पर रखते थे वो मुझे, लेकिन जब मिला आज से कई साल बाद, फिर भी बोला आपका चेला। क्या? उस आदमी के प्रति आज भी मैं इज्जत और मान और सम्मान की भावना रखता हूं, क्योंकि उसने मुझे सिखाया, वो मुझे छोड़ के गया, मैं नहीं गया, गलती उसकी थी, मेरी नहीं। तो मुझे कोई अधिकार नहीं बनता उस व्यक्ति का सम्मान को ठेस पहुंचाने का। जो आदमी मुझे छोड़ कर चला गया उसके बारे में मैं इतना सम्मान करता हूं। जो लीडर, जो अपलाइन मेरे साथ है, उसके लिए मेरे दिल में मोहब्बत कितनी होगी आप अंदाजा नहीं लगा सकते दोस्त, अंदाजा नहीं लगा सकते। और ये मोहब्बत ही है जो मुझे यहां पर लेके आई है, और ये मोहब्बत ही है जो तुम्हें आगे लेके जाएगी। मैं कहा सर आपका चेला देखिए 5,000 रुपए देकर लोगों को सुनाता है, और आपको याद है वो 25 स्टार वाली कहानी। यस या नो? अपनी अपलाइन से मोहब्बत करना मत छोड़ो। उस आदमी से मैंने कहा कि सर आप इतनी मेहनत करते हो, आप रात दिन मेरे लिए मेहनत करते हो, आप बताइए इस कंपनी का पूरा प्लान। रात को 11 बजे उसने मुझे एक पर्चे पर लिखकर बता दिया कि 8 लोगों को एक ही महीने में 75,000 यदि तुम करा देते हो तो इस कंपनी के चेयरमैन बन सकते हो। मैंने वो पर्चा उठाया और उसको चूमा, अपने माथे से लगाया और अपने अपलाइन को बोला बहुत बहुत धन्यवाद, अब आज के बाद हम लोग कभी नहीं मिलेंगे, जब भी मिलेंगे सेमिनार में मिलेंगे, आप अपनी साइड संभाल लेना, बाकी का धंधा मैं खुद संभाल लूंगा। सोचिए आप,
एक छोटे से कागज की वैल्यू तुम क्या जानो, क्योंकि तुमको आज जो सेमिनार में मीटिंग दी जा रही है ना, वो डिजिटल दी जा रही है। उस जरा वक्त को याद कीजिए जब हम लोगों को एक पर्चे की वैल्यू थी कि मैंने उसको चूमा, अपने माथे से लगाया और जाकर घर पर बैठा। क्या इसमें मेरी कामयाबी का राज क्या वाकई में छुपा हुआ है? क्या वाकई में ये 1 पैसे के 5 पैसे के कागज के टुकड़े के ऊपर मेरी जिंदगी बन सकती है, बदल सकती है? क्या इसमें वो वर्ड्स हैं? क्या इन वर्डों में जो उसने लिखा है क्या सच्चाई है? और मेरे अंदर से मन में आई बात कि बिल्कुल सच्चाई है इस वर्ड्स में। और मैंने धुन सवार की, ना इधर ना उधर, दीवानों की तरह मोहब्बत की आईएमसी से। रात को मैं 200 किलोमीटर 250 किलोमीटर आपके गंगानगर तक, आपके लुधियाने तक 200 किलोमीटर तक मैं बाइक से सफर किया करता था। रात को ठंडी के टाइम में बहुत बड़ी जैकेट, और मेरे पास कपड़े नहीं थे, इतना पैसा नहीं था कि मैं अच्छी जैकेट, अच्छे कपड़े, अच्छे जूते खरीद लूं। रात को घर 12 बजे पहुंचता था तो हाथ अकड़ जाते थे, पूरा बॉडी ठंडी हो जाती थी। हमारी मैडम बोलती कि यार तू मर जाएगा, तू इतना बड़ा शरीर नहीं है तेरा, रात को जल्दी आ जाया कर। रहने के लिए जेब में पैसे नहीं थे, होटल नहीं ले सकता था, हीटर लगाती थी आधे पौने घंटे। रोज कहती थी कि मैं तेरा पेट पाल लूंगी, तू घर से मत निकल, यदि तेरा कुछ हो गया तो मैं कहां पे जाऊंगी। मैंने बोला ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है। अब मेरे को कोई सिस्टम मिल गया है, मेरे को यहां पे इतिहास बनाना है, इस असंभव को मुझे संभव करके दिखाना है। मेरे अंदर आशावादी है। असंभव को संभव करूंगा मैं लुधियाना गया, सारा बिलिंग कर दी मैंने। किसी को कान खबर नहीं थी कि आईएमसी में इतिहास बन चुका है। सारा देखकर 8 लाख में देखकर 75,000 बीवी, और मैं गया सर के पास, खड़े हो जाइए, आपकी कंपनी में हिस्ट्री क्रिएट करने वाला, आपकी कंपनी का पहला चेयरमैन इस समय आपके सामने खड़ा है। इस चक्करियों को मैंने तोड़ दिया। सभी दुरंतों को पछाड़ते हुए आईएमसी का पहला चेयरमैन अशोक सर मैं बन चुका हूं। बधाई दीजिए मुझे। बैठ। अशोक सर बोले, सत्यन जी बोले कि जरूर ये बहुत तेज है, बहुत चालबाज, इसने मैडम को फंसा लिया होगा अपनी बातों में। किसको फंसा लिया होगा? ये बहुत तेज आदमी है, ये आदमी के गुर्दे बेच दे, किडनी बेच दे, इसका बस चले तो ताजमहल बेच दे। इतनी दहशत थी जब मुझे बेचना नहीं आता था। बात समझ रहे हो आप? और आपका कोई दहशत ही नहीं है। काहे के लीडर हो भाई तुम? मेरा दहशत तब भी था जब मैं कुछ नहीं था। सर बाहर उतर कर आए, फटाफट अंजू को हटाया, मंजू को भगाया, बैठ गया कंप्यूटर पर। मैं कहा देखो सर, अनपढ़ आदमी या तो हिसाब लगाता नहीं, और अगर अनपढ़ आदमी हिसाब लगा दे तो उसके हिसाब में कभी परख आता नहीं। एक भी बीबी कम हो जाए तो चेयरमैन नहीं बनूंगा। 8 लेग कंप्लीट थी। सत्यन जी इतिहास बन चुका था। खड़े हुए और 5 मिनट तक मेरे गले लगे रहे और मेरे 3 से 4 पप्पियां झप्पियां दी मुझे कि वाओ वाओ, जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। आपके बारे में तो हम कभी सोचते भी नहीं थे, ये आपने कैसे कर दिया। मैंने कहा ये अंदर की बात है, वो आपको बताने के लिए नहीं है।